बातें कुछ अनकही में लीजिए आ गया है 6 महीने का लीप। वेल आना ही था। क्या है ना कि वंदना और कुणाल के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ाने की जरूरत थी। अब आप नेचुरल प्रोसेस से आगे बढ़ते तो एक्चुअली सोचिए 6 महीने तक आप और हम इंतजार ही करते रहते थे। सो थैंक गॉड द प्रोड्यूसर्स हिट द फास्ट फॉरवर्ड बटन और अब 6 महीने बाद जब कुणाल लंदन से लौटा तो क्या है सीन, आइए बताते हैं। ये 6 महीने बाद मिले हैं वंदना और कुणाल। अब जिन दर्शकों को पता नहीं है तो उन्हें बता दें कि सीरियल बातें कुछ अनकही में सरप्राइज वाला लीप आ गया है, वो भी पूरे 6 महीनों का। कुणाल लंदन चला गया होता है और वंदना यहीं पर है। 6 महीने बाद वो लंदन से लौटा है और देखिए उसे रिसीव करने के लिए वंदना आई है। अब कुणाल को नीला रंग पसंद है तो वंदना ने नीले रंग की साड़ी पहनी है। दोनों की ये मुलाकात देखिए, एक दूसरे को देखकर वो खुश भी हो रहे हैं। इस बार वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी कैसे, क्योंकि अब इनके बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्यार हो गया है और जल्द ही ये शादी के बंधन में बंधेंगे। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई है और अब मैं कुणाल सर का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ मेरे दोस्त कुणाल का। सो बहुत बदलाव आया है 6 महीने में। हम बहुत दूर थे और बहुत मिस किया दोनों ने एक दूसरे को। अब जब कुणाल सर से 6 महीने बाद मैं मिल रही हूँ तो मुझे एक कोई अलग ही इंसान दिख रहा है। ऐसा इंसान जिसे जो चीज़ें 6 महीने पहले पसंद नहीं थी, आज वही चीज़ें 6 महीने बाद उसे वो पसंद आने लग गई है। सो क्या, क्यों, कैसे, ये तो नहीं पता, बट डेफिनेटली चेंजेस बहुत है एंड कुछ अच्छा ही चेंज है। तो आई एम श्योर कि शादी के बाद बहुत अच्छा बदलाव आएगा। अब आपको बता दें कि ये छोटा सा लीप इसलिए हुआ है कि ताकि ये दोनों एक दूसरे को इस शादी से पहले अच्छे से समझ लें। अब दोनों की फैमिलीज भी रेडी हैं। वंदना और कुणाल भी तैयार हैं शादी के लिए। तो भाई देरी किस बात की है, हमें तो इंतजार है चट मंगनी और पट ब्याह का, क्योंकि असली वाला प्यार तो इस शादी के बाद ही देखने मिलेगा ना, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सोमवार का दिन और आज के दिन हाई पॉइंट्स भी होते हैं बड़े ही मजेदार, क्योंकि होते हैं चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले चुगली लाई हो गुम है किसी के प्यार में की, जहां सभी खेल रही है चोर और पुलिस का खेल। हारमोनियम बजाना आता है क्या? लेकिन वो ये खेल बजाएंगे क्या? मेरे आजूबा को याद आ जाएगा वो गाना प्लीज। किसी को पकड़ने या किसी की जासूसी करने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि अपने दादाजी के याददाश्त को वापस लाने के लिए खेल रही है। लेकिन इसके पहले कि उसका ये खेल उसी पर भारी पड़ता, उसके पहले ही ईशान उसका साथ देने पहुंच जाता है और पुरानी याद को ताजा करते हुए बचपन का एक गाना गाता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो भी गाने के बोल भूल जाता है।
सॉरी, इसके आगे के बोल मुझे याद नहीं है। और यहाँ सवी और ईशान का प्लान पूरा होते होते रह जाता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ छोटी अनु और अनुपमा के बीच सब ठीक हो गया है। छोटी अनु को उसकी गलती का एहसास हो गया है और दोनों के बीच माँ बेटी का प्यार देखने को मिल रहा है। लेकिन सीरियल में सब कुछ अच्छा हो जाए ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब देखना ये है कि अनुपमा की जिंदगी में कौन सी नई चुनौती आएगी और अनुपमा उसका कैसे सामना करती है। चॉकलेट हो जाए। अरे तुम्हें जिसके साथ पीना तुम पी लेना, लेकिन इस बात पे मजा आ गया ना। ठंडी में गरम गरम हॉट चॉकलेट। यस। चलो 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 जल्दी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चांद जलने लगा के सेट से, तारा पुत्र, जहाँ तारा की चाची इधर आ जरा। यानी कि सोनी कर रही है उस पर इमोशनल अत्याचार, अच्छा। ताकि वो हो जाए अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार। और चाचा मुझे और अनन्या को दे देना। सोनी तारा को पॉइजन की बोतल देती है और उसे खाने में मिलाकर सभी को खिला देने के लिए कहती है, ताकि तारा का दिल पिघल जाए और अनु की शादी का रास्ता साफ हो जाए। ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो और क्या बोलूं? अंदर का दर्द कभी तो बाहर आएगा ना। सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी आंखें बंद होने से पहले उनके बच्चे सेटल हो जाए। यहाँ अनन्या का कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली के सेट से, जहां फाइनली इमली को किलर मास्क मैन से अगस्त्या बचा लेता है और यहीं से इनके कहानी की नई शुरुआत होती है। क्योंकि अगर मैंने आता तो लो भाई, मैं तो चली। क्या होता? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बीती रात आईटीए अवार्ड्स की चमक धमक जो है ना, वो इट जस्ट टुक ओवर द स्क्रीन। जी हाँ, जहां देखे हमारे सितारे और उनका ग्लैमरस अवतार। ऐसे में रेड कार्पेट पर कैसे झिलमिलाए आपके फेवरेट सितारे, आइए आपको दिखाते हैं। साथ ही द ओरिजिनल आइकॉन ऑफ इंडियन टेलीविजन स्मृति ईरानी भी वहां पर थी और उसके बाद क्या क्या हुआ, आइए देखिए। बढ़कर एक सितारे और सभी सितारे आप ही के पसंदीदा हैं और आज सभी पहुंचे हैं आपसे रूबरू होने के लिए, रेड कारपेट पर अपनी प्रेजेंस देने के लिए, क्योंकि ये शाम है इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के नाम। हर साल की तरह इस साल भी जब इन्हें आईटीए का इनविटेशन मिला तो भला ये स्टार्स पीछे कैसे रह सकते थे। रेड कारपेट पर आने के लिए हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसके लिए तैयारी की। फिर चाहे हर्षद चोपड़ा हो, प्रणाली राठौड़ हो, मुग्धा चापेकर हो, इमली हो या हो आपकी प्यारी शिवांगी जोशी, सभी ने अपनी अदाओं से अपना जलवा बिखेरा। carpet पे wearing a red is
is a risk and also a statement at the same time. So just going to see and try my luck. ऑनेस्टली मैं तो देखो गैरी बन के आया हूँ। मुझे गैरी कैरेक्टर से इतना प्यार हो गया कि मैंने कहा मेरे आउटफिट भी थोड़ा गैरी से मिलते जुलते होने चाहिए, जैसे आप देख सकते हो। तो सजना सवरना बहुत पसंद है और पिंक हर लड़की का फेवरेट कलर होता है। यू कैन सी माई ड्रेस एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विद इट। I like nude colors. I like a little bit of glimmer sometimes. तो बस ऐसे ही मैंने पहन लिया। मेरे looks हमेशा बहुत unplanned और casual होते हैं usually. And I think इतनी जल्दी में इतनी pretty लग सकती थी। ये तो एकदम लास्ट मिनट था। मैंने डिज़ाइनर को कॉल करके यही कहा कि I want some beautiful gown. तो मुझे नहीं पता है कि क्या तुम दोगे। तो I want something beautiful. So yeah, so I've done something very different इस बार। So and I think वो अच्छा लग रहा है। बहुत मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू। देखिए लुक के बारे में क्या है, जिस फ्रेम में पलक खड़ी होती है वो फ्रेम अपने आप सुंदर हो ही जाता है ना। तो ये वो रोशनी है जिसमें हर कोई जो है जगमगाता है। I'm quite excited and nervous. And I am nominated as well. मैं चाहता हूँ जीतना, लेकिन डर भी लग रहा है मैं जीत गया तो भगवान संभाल ले यार। मेरी टीम में quite a few nominations, I'm very excited. एक मिनट रुक इतने सारे nominations वैसे आज की शाम में बॉलीवुड का भी ग्लैम देखते ही बना, क्योंकि बड़े दिनों बाद इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के लिए पहुंची स्मृति ईरानी और इनकी खास मुलाकात भी हुई रोशन फैमिली से। इस रेड कारपेट पर विजय वर्मा का भी चार्म देखते ही बना। बहुत खुशी का मौका है, घर जाके सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वैसे आज तो बॉलीवुड के नए दूल्हे राजा यानी कि रणदीप हुड्डा भी नजर आए और इन सभी के बीच खतरों के मास्टर रोहित शेट्टी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे OTT के भी कई सितारे इस रेड कारपेट पर अपना ग्लैम दिखाते हुए नजर आए, जिसमें श्रेया पिलगांवकर से लेकर राधिका मदान, तेजस्वी प्रकाश जैसे कई सितारे दिखाई दिए। अब रेड कारपेट पर जब हमारी मुलाकात इन ग्लैमरस सितारों से हुई तो हमने भी इनसे एक बात जरूर जाननी चाहिए कि जब भी ये तस्वीरें खिंचाते हैं तो इनका फेवरेट पोज कौन सा है और इन्हें पिक्चर्स लेने के लिए किस तरह के पोज पसंद हैं। जब भी मैं अपनी विदाउट मेकअप पिक्चर्स पे पोस्ट क्लिक कर पाती हूँ, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही ब्रेव मोमेंट होता है एंड आई एम जस्ट लर्निंग टू डू दैट मोर एंड मोर। क्या कहना चाहेंगे आप? I was the happiest because I met Hrithik Roshan. Met क्या मतलब I saw him. मेरा सबसे बेसिक आदमी लोगों का तो यही है, एक हाथ डालो लाइक बस और खड़े रहो सीना तान के। मेरा फेवरेट पोज आई थिंक दिस दीवा पोज। दीवा पोज आई थिंक ये हर लड़की का फेवरेट। इसको किधर भी खड़ा करो ये उधर शुरू हो जाती है। फोटो लाइट्स दैट्स इट। ओह आई थिंक सबसे कॉमन वो टी कप वाला जो होता है वही है, मोस्टली तो वही होता है। क्योंकि आज मैंने बैकलेस ड्रेस पहनी है तो आई एम गोना शो ऑफ माय बैक। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपना फ्रंट प्रोफाइल दूँ, क्योंकि किसी का राइट होता है किसी का लेफ्ट होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए सारा प्रोफाइल ही बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे कसम से बहुत पसंद है। क्यों? पता नहीं, इट्स द इजीएस्ट पोज यू कैन गिव, इट्स द इजीएस्ट वन, सो आई एम लाइक
ऐसा कुछ पोज नहीं है। आई थिंक अच्छी लाइटिंग इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कोई भी नॉर्मल, मैं तो जो पोज वाली होती है वही मुझे पसंद नहीं होते। नॉर्मल हम कैंडिड फोटो जब निकलते हैं ना वो बहुत नेचुरल आते हैं मेरे, तो मुझे लगता है वो सबके ही नेचुरल आते हैं। जब एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक दूसरे की नज़रों में नज़रें मिलाते हैं, तो वो जो केमिस्ट्री निकलती है वो बहुत अच्छी निकलती है। फोटो पोज आई हैव जस्ट लव दिस यार। मुझे एक हाथ अंदर रखना पसंद है। मेरा स्टाइलिश जरूर बोलती मत किया करो क्योंकि आपका ड्रेस छुप जाता है, बट मुझे ऐसे ही पसंद है। वैसे कुल मिलाकर जैसे ही इन सितारों ने रेड कारपेट पर अपना कदम रखा, IIT की शाम में 4 चांद लग गए और वाकई में ये नजारा देखते ही बना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ प्रिया धवले की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, और यहाँ मोहन के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है जिसमें साथ दे रही है राधा भी। क्या है ना कि दामिनी को परेशान करने के लिए उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है दामिनी की माँ को, जहाँ कौवा छोड़ दिया है उनके पीछे। वो 7 दिन, जी हाँ, इस 7 दिन के अंदर मोहन पता लगाएगा तुलसी के मौत का राज। आखिर इन 7 दिनों में मोहन ऐसा क्या करने वाला है जिसकी वजह से उसे सच का पता चलेगा। अब वो क्या करेगा वो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, और हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि राधा भी मोहन का साथ देने वाली है। बात तो सोचने वाली है, और नहीं तो क्या, कल झूमर लगे, आज फिर से लग जाना, कौवे का इस तरीके से अटैक करना। हमारा ना माजी बहुत जी घबरा रहा है, पता नहीं घर में अगर कोई चुड़ैल का वास हो गया तो। अब तुलसी की मौत को सालों हो गए हैं, लेकिन उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली है। तो अपनी तुलसी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मोहन ने कमर कस ली है। वो दामिनी और उसकी माँ को इस हद तक परेशान करेगा कि वो खुद ही सच्चाई बता देंगे सबको। अब देखिए इसकी शुरुआत हो गई है। दामिनी की माँ के पीछे एक कौवा पड़ गया है क्योंकि उनकी साड़ी में मरे हुए चूहे को बांध दिया है मोहन ने, इसीलिए कौवा परेशान कर रहा है। पूरे घर में दामिनी की माँ इधर उधर घूम रही है। अब दामिनी को भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं किस चीज की है, अब तो अच्छे साबुन से नहाते फिर भी डॉक्टर बाहर निकले तब तो ये बदबू आ रही है। हाय हाय, ऐसी कोई दुर्गंध आती है ना, इतनी गंदी वाली दुर्गंध, इसका मतलब कोई बहुत ही शक्तिशाली डरावनी प्रेत आत्मा नाराज। अरे क्या खुली हो रही है, फिर से भूत प्रेत की बातें शुरू कर दी, डरा नहीं हो क्या सबको। अब देखिए जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अब मोहन को जो सच पता चलेगा वो सच ना कुछ और ही होगा। फिलहाल तो ये जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तुलसी के मौत के तार किसी और से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में आप सबको जल्द ही पता चल जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
क्या कहलाता है में हो गया अबीरा के साथ वार्डरोब मैल फंक्शन, और वो भी उसके ही मुंह दिखाई के फंक्शन में। बट आई एम सॉरी, ये जो आप लीलपा पोती कर शॉर्ट कट करके अपना ट्रेडिशनल लुक अपनाने की कोशिश कर रही थी ना अबीरा, तो ये वार्डरोब मैल फंक्शन तो होना ही था। फाइनली रूही के साथ अबीरा की भी मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। अब सीरियल में जब भी कोई भी रस्म होती है तो वहाँ पर ड्रामा होना तो लाजमी होता है। अब अबीरा अक्षरा की बेटी है तो उम्मीद तो करेंगे कि उसमें वो सारी खूबियाँ हो जो अक्षरा में थी। सबसे इम्पोर्टेंट खूबी ये कि अक्षरा की तरह हर इंसान का सम्मान करना है। भले ही उसे अच्छे कपड़े पहनना नहीं आता हो, उसे खूबसूरत कैसे दिखना चाहिए इसके बारे में पता ना हो, लेकिन जो पता होना चाहिए वो पता है। मुंह दिखाई की रस्म करनी है और मैं पहले तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन फिर मैं आ जाती हूँ और मुझे ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है तो मैं जैसे तैसे रेडी होकर आ जाती हूँ और यहाँ पर उस चीज़ को लेकर ही एक तमाशा हो जाता है। मुंह दिखाई के इस फंक्शन में रूही की तारीफ हुई। आपकी रूही तो बहुत सुंदर है, काश मुझे भी ऐसी बहू मिल जाए। मुंह दिखाई का भी यही है कि एक तरफ रूही है जो इतनी अच्छी लग रही है और एक तरफ मैं हूँ जो बहुत क्लमजी लग रही हूँ। अबीरा और रूही दोनों ने मिलकर डांस भी किया। इस बार इनका घूमर वाला डांस नहीं हुआ। इसी डांस के चलते ये बहुत बड़ा स्यापा हो गया। अब अबीरा को साड़ी पहननी नहीं आती है। ये डांस करते करते उसकी साड़ी खुल गई। अब जीन्स के ऊपर उसने साड़ी पहनी थी। जब अरमान ने देखा कि अबीरा मुसीबत में है, देखिए कैसे उसकी मदद करने पहुंच गया। अबीरा, तुम चुप रहो अरमान। अब इतने में एक कठोर दादी आई और उन्होंने अबीरा की लेफ्ट राइट ले ली। क्यों ना लाए? सिखाया कहाँ है तुम्हारी माँ? पहनना तक नहीं सीखी। नया, जैसे आप जानते हैं कि नया परिवार है, पोतार खानदान जो है उसकी नई शुरुआत हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है से काफ़ी दिलचस्प सिचुएशंस और आएंगी एंड आशा करते हैं कि आप लोग उतना ही प्यार हमें देते रहे जितना 15 साल से आप इस शो को देते आ रहे हैं। एंड हम तो बहुत मज़े कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी बहुत मज़े कर रहे होंगे टेलीविज़न पर हमें देखते हुए और कहानी को आगे बढ़ते हुए। अभी ये सारा तमाशा चल ही रहा था कि पार्टी में आए एक मेहमान की गाड़ी खराब हो गई। अब इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी को भी गाड़ी बनाने के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो वो है अबीरा। और देखिए अबीरा ने कैसे अपनी सूझबूझ से ये गाड़ी ठीक भी कर दी। फिर भले ही उसका चेहरा खराब हो गया हो। आप किसी भी सिचुएशन में क्यों न हो, लेकिन सामने वाले की मदद करना, उससे पीछे कभी नहीं हटना, इस बात को अक्षरा अच्छे से समझा कर गई है अपनी बेटी को। आज मासा भले ही नाराज हैं, अब हमें पूरा यकीन है कि जल्द ही अबीरा मासा का भी मन जीत लेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।